अब तक हम जो सोच रहे थे कि श्री कृष्ण ने साड़ी बढ़ा दी, हम सोच रहे थे कि श्री कृष्ण ने नरसिंह जी की उंडी ले ली, हम सोच रहे थे कि श्री कृष्ण जी ने नरसिंह जी का भात भर दिया। अब ये बात अब आपके हृदय से हटेगी कि वो कौन है, वो परमात्मा, ये सारे काम करने वाला। और इसके दो कारण होते हैं, इसके दो कारण होते हैं। एक तो जिन प्राणियों का पिछला संस्कार ही ऐसा होता है, जैसे द्रौपदी को पहले ही श्राप लगा था जब ये सृष्टि रची थी, इसको दुर्गा को श्राप दिया था ज्योत निरंजन ने कि तू द्वापर युग में द्रौपदी होगी और तेरे 5 पति होंगे। फिर उसका संस्कार ऐसा था, साड़ी हरण होगा, ऐसा होगा, ये पहले उसका निर्धारित था। तो उस परमात्मा ने रजा बख्शी उस द्रौपदी के ऊपर। कौन से ने? उस कबीर परमेश्वर ने, पूर्ण ब्रह्म ने। एक बार द्रौपदी जब शादी नहीं हुई थी, कंवारी थी वो लड़की, अपने पिता द्रौपद के घर पे स्नान करने के लिए गंगा में जाया करती थी। गंगा के किनारे उनके पिता ने एक बहुत सुंदर घाट बना रखा था महिलाओं के स्नान करने के लिए। उसमें निर्देश दिया हुआ था कि यहाँ आसपास 1 किलोमीटर तक कोई भी पुरुष इस क्षेत्र में नहीं जाएगा तो उसको सजा दी जाएगी। उसमें क्या किया उस परमेश्वर ने? रहम किया उस अपनी प्यारी आत्मा, क्योंकि हम सभी उस कबीर परमेश्वर के बच्चे हैं। उस कबीर परमेश्वर ने क्या रजा बख्शी? एक अंधे का रूप बना के वो परमात्मा, और वहां उस घाट से ज्यादा 100 फुट की 150 फुट की दूरी पे, और घाट से पानी जिधर जा रहा था डाउन स्ट्रीम में, और वहां स्नान कर रही है। केवल एक लंगोट शरीर के ऊपर है, बाहर कोई कपड़ा नहीं है, और स्नान कर रहे हैं। इतने में सुबह सुबह द्रौपदी स्नान करने के लिए हजारों सहेलियों को साथ लेकर आ जाती है। इन बच्चों को बंद करो भाई। अब द्रौपदी हजारों सहेलियों के साथ प्रतिदिन स्नान करने के लिए आया करती थी। राजा की लड़की थी। उस दिन भी द्रौपदी अपनी सहेलियों के साथ स्नान करने जब आई, लड़की ने देखा कि ये महात्मा, ये संत स्नान कर रहा है और यहाँ तो किसी पुरुष का आना का अलाउड नहीं है। तो उसने देखा चलो अब तो महापुरुष को स्नान कर लेने दो, और संत भगत को संत यानी भगत को भगत मिल जा, साधु मिल जाए, इतनी प्रसन्नता होती है कि इनके साथ ईश्वर की चर्चा करेंगे। क्योंकि द्रौपदी भी खुद ईश्वर भक्त थी, आस्था थी, पिछली पुण्य आत्मा है, ये दुर्गा का अवतार थी। स्नान कर लिया कि स्नान करके बाद में बात करेंगे, तब तक महात्मा भी ना लेगा, स्नान कर लेंगे। अब घंटा सारा लगा, लड़कियों ने उछल कूद करके नहा धोई करी, स्नान कर रही हैं। तो उधर उस महापुरुष ने, अंधे ने सोचा भाई ये तो गलत आ गया, तू या तो गलत आ गया, और ये तो लड़कियों का कोई नहाने का घाट है और मुझे दिखाई नहीं दिया, ऐसा सोच के मन ही मन पश्चाताप करें। और फिर क्या होता है, स्नान करते करते उनका जो एक का लंगोट था, एक का कपड़ा था, पर्दे पे बांध रखा था, और वो बोधा हो गया था, काफी दिन से कमजोर हो गया था। नहाते समय वो हाथ से लगने से टूट गया, और वो निवस्त्र हो गए, और शर्म के मारे ऐसे छाती पानी में, सीने तक पानी में चले गई, और परमात्मा से याचना करते हैं वो अंधे महात्मा कि हे परमेश्वर, आज मेरी इज्जत रखो मेरे मालिक, आज मुझे पता नहीं था, मैं अंधा था, इस करके इधर आ गया हूँ। अब यहाँ समझो कि परमात्मा कबीर परमेश्वर 100 रजा बख्श देता है, ना जाने के कारण कर दे, स्वयं भी आ जावे और अपने किसी हंस को प्रेरणा करके और वहां पहुंचा देता है कि इस प्यारी आत्मा का पहले ही ऐसा कोई कर्म करवा दूं जिससे इसके आने वाले संकट टल जावे। तो वो महात्मा सोच रहा है कि तू तो गलत आ गया, ऐसे जैसे आम, क्योंकि परमात्मा जब आते हैं वो आम जीव जैसी लीला करते हैं, कोई ये भेद नहीं कर सकता ये भगवान है। तो क्या होता है, इतने में द्रौपदी ने स्नान भी कर लिया, 1 घंटा हो गया। फिर निकलते ही बाहर कपड़े कुपड़े बदल कर लड़की ने देखा महात्मा चले गए, या क्या बात है, बात करेंगे, भगवान की चर्चा करेंगे।
वो देख रही है कि वो तो अंदर ही खड़े हैं और गहरे पानी में चले गए, ऐसे जैसे कोई चीज ढूंढ रहे हैं, ऐसे नहा नहीं रहे, ऐसे हाथ मार रहे हैं। वो सोच रहे थे कोई कपड़ा बह कर आ जाए टूटा फूटा पुराना, उसने बांध के पर्दे पर बाहर चला जाऊं, नहीं तो बात बिगड़ गई। आसपास लड़कियों का काम है, ये तो भगवान बहुत गलत बात हुई। अब लड़की ने देखा द्रौपदी ने कि ये नहा नहीं रहे, ये तो कुछ ढूंढ रहे, फिर अपने देखा जानते हैं। द्रौपदी ने देखा कि तो नींव वस्त्र है इनके पास, पटड़ी पर भी कोई कपड़ा नहीं है। दया आई द्रौपदी ने, बेचारा वृद्ध महात्मा अंधा है, ये तो अंधा नजर आ रहा है और ये सारा दिन पानी में खड़ा रहेगा क्योंकि शर्म के मारे बाहर नहीं आएगा और रात्रि में निकलेगा और इसके पास कोई कपड़ा नहीं। परमात्मा, ये तो बहुत दुखी है। लड़की ने आव देखा ना ताव देखा, अपनी वह सुंदर साड़ी, एक राजा की लड़की कितनी सुंदर साड़ी बांधती है, एक आम गरीब व्यक्ति भी अपने बच्चों को अच्छे कपड़े पहनाता, उसमें से अपनी साड़ी जो बिल्कुल बहुत कीमती थी उसमें से एक बिलात का कपड़ा यानी एक लंगोट टाइप 1 फुट का पाड़ के और उस पानी में बहा दिया कि महात्मा का हाथ लग जाएगा। लेकिन उनको दिखाई नहीं दे रहा था, वो 7 से निकल गए। ऐसे 7 8 अब दो देख लो, 1.5 फुट है, 1 फुट पाड़ा तो ऐसे ऐसे मान ले 7 8 7 फुट पाड़ के और टुकड़े कर करके साड़ी डाल दी। तकरीबन साड़ी खत्म हो जाती है 8 9 फुट के बाद में लगभग। अब फिर भी उनके हाथ नहीं लगी। आखिर में क्या सोचा लड़की ने कि ये तो बात बिगड़ गई और मेरे पिता समान है और क्या शर्म अपने माता पिता से। पहले तो शर्म की मारी निकट नहीं जा रही थी, फिर एक लंबी लकड़ी लेकर, लंबी लट्ठी और उसके एक और गठ पाड़ के यानी 1 फुट का और साड़ी पाड़ के उसका लपेटा देकर और उस महात्मा के आगे कर दिया, जैसे वो हाथ कर रहा था ऐसे ऐसे उसके आगे कर दिया। उसने हाथ लगते पकड़ दिया। ये परमात्मा बड़ी दया करी आपने, यह कपड़ा बेच दिया। फिर उस अंधे ने देखा भाई ये कपड़ा आम फटा पुराना नहीं है, तो कोई विशेष जान पूछ कर किसी बहन भाई ने छोड़ा है। फिर उसने देखा, जानते अंधे के हाथ का आंखों का काम करे, उसने देखा हो ये तो किसी बहन बेटी की साड़ी है और उसने सूझबूझते मुझे डाली है, मेरे पर मेहर की है। आशीर्वाद देता है कि बेटी भगवान तुझे गणा दे, तेरी इज्जत रखे जैसे आज तूने मेरी इज्जत रखी। और कपड़ा बांध के अपना निकल गया। द्रौपदी भी चली गई। अब उस परमेश्वर ने, पूर्ण ब्रह्म ने अपनी प्यारी आत्मा को आने वाले कष्ट से निवारण करने के लिए पहले कर्म बनवा दिया। अब क्या होता है, जब द्रौपदी को नंगा करने लगा दुशासन दुर्योधन की आज्ञाएं, पहले तो वो सोच रही थी कि मेरे 5 पांडव पति बैठे हैं। जब उनकी शादी अर्जुन से हो चुकी थी उसके बाद युधिष्ठिर ने उनको जुए में हरा दिया था। मेरे 500 पति वहां बैठे हैं, क्या मेरी बेइज्जती थोड़ा होने देंगे। जब वहां जाकर देखा द्रौपदी ने कौन कौन बैठे थे, भीष्म पितामह, द्रोणाचार्य, कर्ण जैसे योद्धा तीनों बैठे और साथ में सैकड़ों 101 कौरव बैठे, 500 पांडव नीची गर्दन किए बैठे, क्योंकि वो युद्ध में उसमें जुए में हार चुके थे द्रौपदी को और सारे राज्य को। अब द्रौपदी ने जब वो दुशासन उसका पकड़ के पल्ला और उसको नंगी करने लगा कि तू उस दिन भाई को क्या कह रही थी कि अंधों के अंधे होते हैं, तेरे शीश महल में टक्कर लगी थी इनकी। आज बता, हम तो अंधे हैं, हमें कुछ नहीं दिखता, अब तुझे नींव वस्त्र करेंगे, तुझे शर्म क्या अंधों के सामने। इस तरह टोंट कस के, इस तरह व्यंग करते हुए और दुशासन ने जब द्रौपदी का वो पकड़ कर चीर उतारना प्रारंभ किया, तब द्रौपदी ने पहले तो भीष्म पितामह, द्रोणाचार्य और कर्ण से प्रार्थना की, लेकिन उन्हें कुछ नहीं कहा, कुछ नहीं बोला। नहीं तो इसे योद्धा अगर एक में खड़े होकर कह दे खबरदार ने कब मैं लड़की का हाथ लगाया था, तो हिम्मत नहीं कौरों की। द्रोणाचार्य भी अगर कह दे या कर्ण भी कह दे, एक बार खड़ा हो गया, भीष्म पितामह कह दे, इन कौरों की हिम्मत नहीं थी हाथ लगा दे, वो इतने योद्धा थे, उनको मालूम था। लेकिन उस दुर्योधन का मलिन अन्न खाकर उनकी आत्मा दुष्ट हो गई थी। लड़की को नंगा कर रहे हैं, सामने बैठे इतने बुजुर्ग आदमी या तो उठ कर चले जाते, ना मानते थे, ये भी तो उनकी धार्मिकता थी, अगर वो इंसान होते थे। और वहीं बैठे हैं फिर बोल नहीं रहे। तब युद्ध विदुर खड़ा हुआ। विदुर ने क्या कहा कि नकम्यों क्या कर रहे हो तुम, कुछ तो सोच लो, दुनिया में तुम्हारी बेइज्जती होगी। कहेंगे अपनी इज्जत अपने हाथों उतार दी। कौरव और पांडव को 2 नहीं भाई, तुम एक
चाचे ताऊ की संतान हो, तुम्हारी इज्जत और इनकी इज्जत में कोई अंतर नहीं है। क्या बताए कि विदुर कहे ये बंधु थारा, एक कुल एक परिवारा। अब दुशासन ने उसके मुंह पर थप्पड़ मारा अपने चाचा के। दुशासन ने कहा कि तू तो इन पांडवों का चमचा है, इनने की तरफ बोलता हमेशा। विदुर के मुख पर लगा थपेड़ा, तू तो है पांडवों का चेहरा। दुशासन ने कहां तक गलत बात कह दी कि तू तो है बांदी का जाया, तू तो बांदी से उत्पन्न हुआ था ना, इस करके तू तो हीन है। और उस समय जब ये कहा तू तो है बांदी का जाया, तो भीष्म, द्रोण और कर्ण मुस्काया। है वो हंसने लगे। तीनों वो महापुरुष बैठे थे। निकम्मी आत्माओं ने धमकाना चाहिए था, निकम्मे अपने चाचा पातों ने कैसे उठा लिया, खबरदार ऐसी गलती क्या करते हैं। लेकिन उसके स्थान पर हंसने लगे जब उसने कहा ना तू बांदी से उत्पन्न हुआ है, बांदी का जाया हुआ है। तो तीनों कौन, भीष्म, द्रोण और कर्ण मुस्काया। अब वो विदुर तो छोड़कर सभा को चला गया कि ऐसी निकम्मी सभा में रहना भी पाप लगता है। अब क्या कहते हैं परमात्मा ने कि इसी कारण से ये दोष के भागी हो गए। कौन, भीष्म पितामह, द्रोणाचार्य और कर्ण उसका युद्ध में दुर्गति होकर मरे। ऐसे मौजिज आदमी और सभा में सत वचन नहीं कहते न्याय के समय जो पंचायत में, तो उन जैसी दुष्ट आत्मा नहीं होती, वो घोर पाप के भागी होते। हाँ, अगर कोई नहीं मानता तो सभा छोड़कर चली जानी चाहिए, वह बैठना भी पाप होता है। अब क्या होता है कि अब द्रौपदी ने देखे तो सब बंधे पड़े हैं अपने अपने। कोई तो वचनों में मर्यादा में बंध गया, कोई किसी के इसके धन न खाकर बंध गया, आंख बंद होगी इनकी। तेरे पति भी आज वचनबद्ध हो गए क्योंकि जुए में हार दी तू, ये भी कुछ नहीं बोल रहे। अब जब इंसान अपने अपने जो संसारिक सहारों से जब पूरा हो लेता है कि तेरे ये नहीं कुछ कर सकते, इनसे वापस हट जाता तो परमात्मा को चाहता है। और परमात्मा भी तभी मदद करता है कि तू पहले अपने इन सहयोग देख ले, तेरा कौन है। और जब इस संसारिक सहारों को, संसारिक आश्रय को त्याग के ईश्वर आश्रय जब लेता है प्राणी, फिर वो अपनी छत्र छाया करता है। लेकिन उस समय कैसे करता है? जब तक हम उस परमेश्वर से सीधे नहीं जुड़ेंगे तब तक वही परमात्मा आके केवल उसके किए हुए पिछले संस्कारवश और स्वयं ही वो जिसका उपासक है उसी का रूप बना के और उसी ताकि इसकी आस्था बनी रहे भक्ति में। नहीं तो काल तो चाहता है कि इनकी आस्था हट जा और ये नास्तिक हो जा, कभी भक्ति करे को नहीं और इन्हें पता ही ना लगे कौन भगवान है, कौन कैसा है। उसकी तो नीयत ऐसी है। और ये परमात्मा भक्ति हमारी आस्था हमारे हृदय में बनाए रखने के लिए, ताकि कभी ना कभी आस्तिक रह गए तो कभी ना कभी मैं या अपना कोई दास भेज के इनको फिर शरणों में लेकर बेड़ा पार कर दूंगा। उससे पहले द्रौपदी का कर्म बनवाया जिसके बदले में उसकी वह साड़ी बढ़ा सके। अब क्या होता है कि द्रौपदी की साड़ी वो दुशासन खेचने लग गया। और द्रौपदी का गुरु श्री कृष्ण जी, क्योंकि पांडवों के धार्मिक गुरु थे श्री कृष्ण जी। और जब दुख होता है तो हम गुरुदेव को याद करते हैं, चाहे को किसी का उपासक है। और वो परमात्मा जब तक उससे नहीं जुड़ेंगे तब तो केवल कर्माधार में वही लाभ देगा आके। और जब हम उससे सीधे जुड़ जाएंगे तो हमारे पाप कर्मों को काट कर वो नए संस्कार खुद लिख देगा। अब क्या होता है, धर्मराज के दरबार में हमारे पुण्य और पाप दोनों लिखे जाते हैं। अब द्रौपदी का जब दुशासन चीरहरण करने लगे तो क्या हो गया, द्रौपदी ने पुकार की परम पिता किसको, भगवान श्री कृष्ण, क्योंकि उनके गुरुदेव थे। श्री कृष्ण को याद किया। श्री कृष्ण वहां अपने महल में द्वारका में उस रुक्मिणी के साथ पासे खेले महल में शतरंज खेल रहा था। और शतरंज खेलते खेलते जैसे ऐसे करते हैं ना, कोई पौ 12, कोई पक्के 18, कोई कच्चे 11 ऐसे बोलते हैं। जो ही ऐसे पासे डाले और क्या होता है कि जैसे हम कोई जब दुख आता है तो रोते हैं भगवान के लिए, उससे पुकार करते हैं अपनी सुरक्षा और अपने बचाव के लिए। उस समय ये पुकार आत्मा की पुकार उस सच्चे दरबार में जाती है। सच्चे दरबार से वो परमात्मा के दरबार से फिर धर्मराज के दरबार में आती है। और धर्मराज के दरबार में उस आत्मा की वो फाइल खुल जाती है, वो कंप्यूटर में ऑन हो जाता है वो पुण्य वाली फाइल। और धर्मराज देखता है कि इस पुण्य आत्मा का कोई ऐसा पुण्य हो जिसके कारण मैं उसकी मदद करवा दूं। तो द्रौपदी की वह फाइल खुल गई। वहां जाते ही उसकी पुकार सुन के
और वहां से फिर उस पुण्य वो देखा कि एक ऐसा पुण्य किया इस लड़की ने, अंधे महात्मा को निस्वार्थ भाव से ऐसा पुण्य किया है, और जिसके कारण तो साड़ी क्या ना जाने क्या बढ़ाया जा सकता है। तो वहां से वो उसका रिफ्लेक्शन आया, कहां? वो परमात्मा स्वयं, वहां से रिफ्लेक्शन आया उस कर्म का, किसमें? श्री कृष्ण के अंदर। और श्री कृष्ण ऐसे पासे डालता डालता अंदर से जुबान निकल गई, अनंत। अब देखो परमात्मा की लीला है ये। अब वहां तो श्री कृष्ण तो पासे खेल रहा है, परमात्मा वो कबीर साहब क्या करते हैं, आप सामने नहीं आते, क्योंकि हम उसको भगवान ने ना मानते, आज तक किसी ने बताया ना परमात्मा। वो क्या करता है कि श्री कृष्ण को शाबाशी दिवा दी, किसकी आस्था बनी रहे लड़की की, भगवान नास्तिक ना हो जा। श्री कृष्ण के अंदर अपनी शक्ति ते बटन दाब दिया, अनंत कहा उसने, अनंत। और कहना था पासे डाल के कच्चे 12 या पक्के 18, और वो कहा अनंत। रुक्मणी हाथ पकड़ कर मुस्कान लगी कि हार गया अब तो, मेरा ना क्या के बोलने लगे, आपने तो क्या बोला बता मुझे, ये अनंत क्यों कहा, इसमें कोई शतरंज का वचन थोड़े ही है। उसमें फिर प्रेरणा कर दी, अंदर से उसको श्री कृष्ण को ज्ञान दिया। उसने देखा अपनी दिव्य दृष्टि से कि दुशासन ने द्रौपदी के साथ बदव्यवहार प्रारंभ कर रखा है, उसकी साड़ी उतारी जा रही है, और अनंत इसलिए कहा है। अब कौन बोल रहा है ये, यही सोचने की बात है। अब ये पीएचडी की बातें आपको कम से कम 2 साल के लगातार सत्संग सुनोगे जब समझ में आओगी। वो परमात्मा, उस पूर्ण परमात्मा का संपर्क इस आत्मा से है, क्योंकि हम उसके अंश हैं, उसका हमारे साथ संपर्क है, बिल्कुल सीधा वो अंश रूप में हमारे साथ रहते हैं, आत्मा से कभी दूर नहीं होते, एक पल भी, ऐसा भी उन्होंने व्यवस्था की हुई है। और आत्मा के साथी वही है, अंदर से वो आत्म रूप परमात्मा ही बोल रहा है श्री कृष्ण में। अब क्या कह रहा है कि गरीबदास जी बताते हैं कि क्या बोले, परमात्मा के अंदर वो, श्री कृष्ण के अंदर वो शक्ति, यानी जो आत्म रूप में परमेश्वर, आत्मा का आधार एक परमात्मा, वही ईश्वर कबीर परमेश्वर। इस परमेश्वर में इतनी शक्ति है, ये असंख्य रूप बना के और अपनी उन पुण्यात्माओं विशेष कर रहता है जिनमें उनका अंश भक्ति का है। तो क्या बोले अंदर से कि रुक्मणी कर पकड़ा मुस्काई, अनंत कहा मोकू समझाई। ये अनंत किस लिए कहा मुझे बताओ? हाथ पकड़ के श्री कृष्ण का, श्री कृष्ण के अंदर वो आत्म रूप, आत्म परमात्मा जो है ना, पूर्ण ब्रह्म, एक जैसे है ना गंध में वायु में गंध रहती है, ऐसे उस परमात्मा की निराकार शक्ति उस आत्मा के साथ रहती है, और उसमें अंदर से फिर वो परमेश्वर अपनी वो वाणी बोलता है कि रुक्मणी कर पकड़ा मुस्काई, अंत कहा मोकू समझाई। क्या बताते हैं कि दुशासन ने द्रौपदी पकड़ी, और मेरी भक्त, हमारी भक्ति सकल में सिखरी। और हमारी भक्त यानी भक्त आत्मा ही का ऊपर कोई ऐसा कोई उसका बचाव नहीं बना, तो फिर कौन हमें याद करेगा? प्रभु की भक्ति आस्था हट जाएगी। जय हमारी भक्ति पछोड़ी होई, हमारा नाम ना ले वह कोई। कहते वहां कर दे ही से, कहते तन दे ही से पासा डारी, और पहुंचे सूक्ष्म रूप मुरारी। अब कौन है वो मुरारी? एक तो मुरारी श्री कृष्ण जी, क्योंकि हम श्री कृष्ण को ही आधारित मानकर चल रहे थे अभी तक, तो उसी के साथ साथ मिलती जुलती व्याख्या उस परमेश्वर की आएगी। ये पीएचडी की बातें हैं, बहुत दिन में जाकर आपका ये निर्णय होगा, बहुत दिन में दिमाग कैच करेगा, लेकिन धीरे धीरे सुनोगे तभी कैच होगा। अब वो पूर्ण परमात्मा और तो कोई करे नहीं कुछ भी सकता, तीनों लोकों में प्रवेश करके वही सबका दान पोषण करता। ये बात आपने भी याद रखनी पड़ेगी, तब ये कहानी समझ में आओगी, ये पीएचडी आएगी, लास्ट पॉइंट। अब वो पूर्ण परमात्मा जो सारे पाप विनाशक, पापों का मुरारी, पापों को काटने वाला, सबका मतलब कर्म संस्कारों को बदलने वाला, अहंकार काम क्रोध मोह लोभ रूपी राक्षसों को भी मारने वाला, वो वास्तविक वो है मुरारी। पहुंचे सूक्ष्म रूप मुरारी, वो परम पिता आके और वहां पहुंच गए पीछे थे, और कृष्ण रूप बना के ऊपर बैठ गए। वो सोचल छिद्र मैं करूं अपने जन के काज, खेचत खेच कसीसा, और सिर पर बैठे हैं जगदीशा। वो परमेश्वर
वो उत्तर पोषक तो अन्य तीनों लोकों में प्रवेश करके सबका धारण पोषण करने वाला वही सिर पर बैठे हैं जगदीशा, खेचत खेचत खेच कसीसा, सिर पर बैठे हैं जगदीशा। कहते हैं द्रौप सुता के चीर बढ़ाए, शंख शंखों पार निपाए। क्यों बढ़ाए? द्रौप सुता को दीने लीर, लीर माने एक टुकड़ा, एक कपड़ा दिया था, एक अंधे महात्मा को दान किया था। अर्थात अंत बढ़ा दिए चीर, इस कारण से उस परम पिता ने ही उसके अनंत चीर बढ़ा दिए। अब ये बात ध्यान रखना कि श्री कृष्ण ने नहीं, श्री कृष्ण जी को तो नियमित बना के वो परमात्मा हमारी आस्था गुरुओं में बनाए रखने के लिए, इसलिए कि कभी जब समय आएगा सही गुरु मिलेगा तो आपकी आस्था ऐसी ही बनी रहे और सही गुरु में फिर ऐसे आश्रित हो जाए, फिर बेड़ा पार ऐसे ही होगा। बेशक से ये तीन लोग के गुरुओं में भी साधना और आस्था इतनी बनानी पड़ेगी तभी बात बनेगी। तो यहाँ क्या कहते हैं, अब हमने फिर देखना पड़ेगा 15वें अध्याय का ये 17वां श्लोक। इसमें इसको नहीं भूलना जब ये बात समझ में आएगी कि श्री कृष्ण ने नहीं, वही परमात्मा तीनों लोगों में प्रवेश करके सबका धारण पोषण करता है, सबके काम वही करता है और दूसरे के बस के नहीं। गीता बोलने वाला भगवान स्वयं प्रमाण दे रहा। इसको मद्देनजर रखते हुए हमें इस सत्य ज्ञान को समझना है। देखिएगा अध्याय नंबर 15 का श्लोक नंबर 17। उत्तम पुरुष वास्तव परमात्मा तो उन दोनों से अक्षर और अक्षर से न्यारा है और वही तीनों लोकों में प्रवेश करके सबका धारण पोषण करता है। वो परमेश्वर परमात्मा अविनाशी परमात्मा परमेश्वर कहा जाता है। अब इसी बात का प्रमाण दादू जी कहते हैं, करे करावे साइया मन में लहर उठा, दादू सिरदर जीव के ये आप बगल हो जावे। करे करावे साइया कबीर परमेश्वर और मन में लहर उठा और दादू सिरदर जीव के आप बगल हो जावे।